और पुराने नियम की ऐतिहासिक किताब और आज पहले सैमुअल 13 से शुरुआत करेंगे। ओके, तो आइए मुड़े फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 13 वर्स 13। और यहाँ पे 13, 14 और 15 में सॉल के मुख्य तीन मुख्य परीक्षाएं होंगी जिससे पता चलेगा कि उसका जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक एज अ राजा कहाँ तक जाने वाला है वो। और याद रखें, ये परीक्षाएं जो उसके जीवन में आई ये परमेश्वर के द्वारा अलाउड थी देखने के लिए कि ये व्यक्ति आत्मिक है या नहीं। तो हमेशा याद रखना है हमें कि एक अगवा जो है उसकी मेन अगर खूबी या कहा जाए या मेन क्वालिटी कहा जाए उसके जीवन में, तो वो हमेशा आत्मिकता होगी। बाकी सारे गुण बाद में आएंगे, लेकिन क्या वो व्यक्ति आत्मिक है, आत्मा से परिपूर्ण है, वो हमेशा मेन थॉट रहेगा। ओके, सो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद फिर से एक दिन के लिए, और इस क्लास को आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पहले सैमुअल 13, और यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट सैमुअल 13 में पहली पंक्ति में लिखा कि सॉल 30 वर्ष का था जब उसने राज शुरू किया, और 42 वर्ष उसने इजराइल के ऊपर राज किया। सॉल ने अपने लिए 3000 लोग चुने, जिसमें से 2000 सॉल के संग मिकमाश में थे। सॉल यहाँ पर एक बहुत अच्छा चित्र है, एक स्वाभाविक, एक नेचुरल मनुष्य का, और जिसे हम यहाँ पे देखते हैं कि स्वाभाविक तरीके से वो अच्छा है, नेचुरल मैन, स्वाभाविक मनुष्य अच्छा है वो लेकिन आत्मिकता नहीं है। और चैप्टर 13 में उसके पास एक बड़ी सेना है। वर्ष नंबर 2 में लिखा है कि उसने 3000 लोगों को चुना इजराइल के। वर्ष नंबर 8 में, और हम देखते हैं यहाँ पे कि वर्ष नंबर 3 से यहाँ पर उसकी लड़ाई युद्ध हो रही है। योनातन ने फिलिस्ती के लोगों को हराया और सॉल ने तुरही बजाई, ये कहते हुए कि सारे इब्रानी सुन सकें। और उन्होंने सुना कि किस तरह से सॉल ने फिलिस्तियों को हरा दिया था। और अब आप देखते हैं कि वर्ष नंबर 8 में यहाँ पर सॉल 7 दिन इंतज़ार किया, जो समय सैमुअल ने उसे दिया था, लेकिन सैमुअल आया नहीं और लोग उससे दूर जा रहे थे। तो सैमुअल जो उसका, जैसे कह सकते हैं, उसका पास्टर है, अगवा है, लीडर है। सॉल के लिए सैमुअल ने एक समय नियुक्त किया था, और उस समय पे उसे वहां उसके इंतजार करना है, क्योंकि होम बलि चढ़ानी है, बर्ंट ऑफरिंग। लेकिन 7 दिन हो गए हैं, सैमुअल ने जो समय दिया था वो आया नहीं, और यहां पर हम देख रहे हैं कि लोग उससे दूर जा रहे थे। तो वर्ष नंबर 9 में सॉल कहता है कि मुझे होम बलि ले आओ, और शांति की जो बलि है, और उसने चढ़ा दी। और जैसे ही उसने चढ़ाई, वर्ष नंबर 10 में जैसे उसने खत्म किया था, सैमुअल आ गया और सॉल गया उसको मिलने के लिए। और सैमुअल ने कहा उससे, ये तूने क्या किया? और सॉल ने कहा, मैं देख रहा था कि लोग मुझसे दूर जा रहे थे और तुम नहीं आए थे, और फिलिस्ती जमा हो रहे थे मिकमाश पर, इसलिए मैंने कहा, वर्ष नंबर 12 में, इसलिए मैंने कहा आओ फिलिस्ती हमारे पे आने से पहले, इसलिए मैंने अपने आप को जबरदस्ती बर्ंट ऑफरिंग चढ़ा दी। और सैमुअल उसे कहता है वर्ष नंबर 13 में, तूने मूर्खता में काम किया है। नाउ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम, लोग उससे बिखर रहे हैं। उसको लोग ही पड़ी थी, सैमुअल की नहीं। लोगों की नजरों में वो अच्छा दिखना चाह रहा था, परमेश्वर की नजरों में नहीं। दूसरी प्रॉब्लम दिखती है वर्ष नंबर 12 में, इसलिए मैंने कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा था, इसलिए मैंने कहा। तो यहाँ पे उसके जीवन में 2 परीक्षाएं जो एक परीक्षा है कि यहाँ पर सॉल ने इंतजार नहीं किया, और जो काम एक लेवी को करना है, जो काम एक लेवी को करना है, गिनती के 18वें अध्याय 7वीं पंक्ति में वो सॉल करता है। तो परमेश्वर का दिया गया नियम को तोड़ता है और इंतजार नहीं करता है। तो चैप्टर 13 जो है वो एक्चुअली सॉल के विश्वास की परीक्षा है, फेथ टेस्ट। यहाँ पे उसके विश्वास की परीक्षा है। यहाँ पर उसे मौका दिया गया था कि वो परमेश्वर पर निर्भर हो सके और सैमुअल पर निर्भर रहे। लेकिन सॉल दोनों पर निर्भर नहीं होता, वो अपने आप पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि वो सैमुअल के संग फेमिलियर है। शैमुएल के संग, हाँ ये तो शैमुएल है ना। ये एक
खतरा है एक हमारे विश्वासी जीवन में, जिसको हमको बहुत संभाल के जीना होता है। कई बार हम अपने पास्टर को देख के कह सकते हैं, अरे अपने पास्टर है, मैं तो उसको जानता हूँ। परमेश्वर से और परमेश्वर के दास से इस तरह से जो कहते हैं कि रिलेशनशिप डेंजरस है। सॉल की रिलेशनशिप डेंजरस हो गई। सॉल ने सैमुअल नहीं है तो मैं कर लूंगा, उस जगह को ले लिया। और परीक्षाओं में हमेशा याद रखिए, परमेश्वर अनुमति देता है परीक्षा हमारे जीवन में आने के लिए, ताकि हमारी आत्मिकता में हम बढ़ सकें। परीक्षा उतनी ही होगी, उतनी ही गहरी होगी जितनी हमारी आत्मिकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पे हम देखते हैं कि सॉल के जीवन में प्रॉब्लम क्या है। अंगीकार करने के बदले वो बहाने बनाना शुरू करता है। तुम नहीं आए, फिलिस्ती जमा हो रहे थे। और यहाँ पे उसका प्रॉब्लम है, सॉल बहाने बनाने में अव्वल नंबर 1 है बहाने बनाने में। और क्या किस चीज़ के बहाने बना रहा है? प्रॉब्लम्स क्या है? परिस्थिति देखो, परिस्थिति ऐसी हो गई, लोग बिखर रहे थे, फिलिस्तीन हमला करने वाले थे। तो पहला पॉइंट ये है कि परिस्थितियों को दबाव था, परिस्थितियों का। जब भी परिस्थितियों का दबाव हो, हमें जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के लिए इंतजार करना चाहिए। दूसरा, तुम नहीं आए, एक परमेश्वर ने सही समय पे तुम्हें भेजा नहीं। तीसरा, मेरे अंदर एक तुम नहीं कर पाए, तुम नहीं आए बलि चढ़ाने के लिए, तो मैंने चढ़ा दी। तो धार्मिक ड्यूटी, एक ड्यूटी करने की इच्छा, इसलिए मैंने अपने आप को फोर्स किया, कहता है। अगर आप वर्ष नंबर 12 में देखोगे तो मैंने दबाव डाला अपने आप पर और मैंने होम बलि चढ़ा दी। और ये यहाँ पे सॉल है। और उसकी ये बहाने क्यों बना रहा है? क्योंकि उससे कुछ फायदा होगा। फिलिस्तीन अगर हम पर आ गए तो उससे पहले ही मैंने बलि चढ़ा दी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भजन संहिता वर्ष 40 और वर्ष नंबर 4 में, इसको याद रखिए, भजन संहिता 40 वर्ष 4, आशीषित है वो मनुष्य जो परमेश्वर को अपना भरोसा बनाता है और घमंडियों को आदर नहीं करता, ना झूठ की ओर मुड़ता है। और सॉल ने अपने विश्वास की परीक्षा में हार गया यहाँ पर, क्योंकि अगर सॉल यहाँ पर विश्वास दिखाता तो परमेश्वर उसके वंश को बनाए रखता ना। कई कमेंटेटर्स कहते हैं कि उसका वंश बनाए रखने का मतलब है उत्तरी राज्य में, क्योंकि दक्षिणी राज्य में जूड़ा जहाँ पर है वहाँ पर दाऊदी राज करेगा। तो उसके अनुसार है कि परमेश्वर उसके वंश को बना देता, लेकिन उसने आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर पे भरोसा नहीं करने की वजह से थोड़े ही समय में अपना राज्य भी खो देगा, क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। परमेश्वर के काम में आत्मिकता जरूरी है, विश्वास जरूरी है। आप बोलोगे दाऊद ने भी गलतियां की, करेक्ट। सॉल ने बहाने बनाए, दाऊद ने अंगीकार किया। बहुत बड़ा फर्क है दोनों के जीवन में। एक अंगीकार कर रहा है, एक बहाने बना रहा है। और बहाने बनाने के बाद अगर सॉल सॉरी बोलता भी है तो परमेश्वर को नहीं बोलता, आगे देखेंगे हम। वो सैमुएल से माफी मांगता है, परमेश्वर से नहीं। और वो उसी बड़ी गलती है कि गलतियां सॉल के जीवन में प्रॉब्लम नहीं था। ओके, गलतियां जीवन के सॉल के जीवन में प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि गलती करने के बाद उसने कभी अंगीकार नहीं किया, रिपेंट नहीं किया। दाऊद ने गलती करने के बाद कुछ समय तक अंगीकार नहीं किया, लेकिन बाद में किया। सॉल बिल्कुल नहीं करता, और ये उसके जीवन की प्रॉब्लम है। गलतियां हम सबसे होंगी, लेकिन अंगीकार करना है। पहला जॉन फर्स्ट अध्याय और 9वीं पंक्ति याद है, जल्द से जाकर परमेश्वर के सामने माफी मांगो, विश्वास योग्य है, वो हमें माफ कर देगा। और इसलिए हम कहते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय के पीछे का मनुष्य है, क्योंकि दाऊद करुणा को समझ गया। सॉल आत्मिक नहीं था, इसलिए करुणा को समझ ही नहीं पाया। स्वाभाविक जीवन ही जीता रहा, वो स्वाभाविक जीवन ही जीता रहा। दाऊद करुणा को जानता था, इसलिए उसके जीवन में हम देखते हैं वो अंगीकार करता है। नाउ
चैप्टर नंबर 14। और यहाँ पे जो परीक्षा होगी वो सॉल के प्रेरणा की होगी, मोटिव, क्या मकसद है उसके जीवन में। ओके, सो 1 शमूएल 14 में देखते हैं कि सॉल वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। और ये एक बात याद रखनी ज़रूरी है, सॉल के जितने भी युद्ध थे उसने कभी हमला नहीं किया। जब उस पर हमला हुआ तो वो लड़ा, डिफेंसिव था, वो अटैक नहीं करता था, क्योंकि उसके पास विश्वास नहीं था। विश्वास होगा तो हम कदम बढ़ा सकते हैं आगे, विश्वास नहीं होगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो सॉल पेड़ के नीचे बैठा है, सब कुछ हो रहा है और सॉल पेड़ के नीचे बैठा है। क्यों पेड़ के नीचे बैठा है? क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं है और वो अटैक नहीं कर सकता है उसके अंदर। और योनाथन उसका बेटा, उसके पास फेथ था, वो लेके आगे निकलता लड़ने के लिए, 600 लोगों को लेके जाता है। वर्ष नंबर 4 देखेंगे, और वर्ष नंबर 4 में उन जगहों के बीच में योनाथन फिलिस्तीन की ओर गया, और वहाँ पे एक पत्थर था एक दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ एक पत्थर था जिसका नाम था बोजेज, और एक तरफ नाम था सेने। वर्ष नंबर 6, जोनाथन ने वो पुरुष से कहा कि मेरा कवच लिया, आज हम गैरिसन की ओर मुड़ के जाएंगे जहाँ पर बिना खतना वाले लोग हैं, और शायद परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, और परमेश्वर के हाथ इतने कम नहीं कि वो थोड़े से या ज़्यादा से बचाए। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जोनाथन के अंदर विश्वास है, इसलिए निडर होकर जाता है ना। वर्ष नंबर 15 में देखेंगे कि वहाँ पर वो कांपते हुए कैंप में आया जहाँ पर लोग थे, और वहाँ पे धरती हिली, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूचाल सा आया। ओके ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे सिद्धांत क्या है कि जब जोनाथन ने विश्वास से कदम आगे लिया तो परमेश्वर ने उसके लिए काम किया। भूचाल आ गया, सडनली कैसे आ गया? क्योंकि जोनाथन ने विश्वासी कदम लेके युद्ध में आगे गया था। हमारा जीवन भी आत्मिक युद्ध में है, तो हमें विश्वास से कदम लेके आगे बढ़ना है। परमेश्वर अपना काम हमारे संग करेगा। अगर हम विश्वास में नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर को मौके भी नहीं मिलते कुछ करने के लिए। जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काम कर सकता है ना। सॉल क्या कर रहा है? वो अपने बारे में सोच रहा है और अपने अधिकार के बारे में सोच रहा है, अपने प्रजा और अपने राज्य के बारे में नहीं सोच रहा है। उसको चिंता किस चीज की है? अपनी और अपने अधिकार की। मैं राजा हूं, अपने आप को बचाए रखो, राज्य की उसको चिंता नहीं है। वर्स 29 से लेकर 37 में देखते हैं कि उस दिन उसको परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं चल रहा है। ओके, और अपने बारे में ना, हमें ये ध्यान नहीं देना कि अपने बारे में और अपने अधिकार के बारे में। परमेश्वर के राज्यों की इस चीज की जरूरत है, उस चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है और उस तरह से हमें आगे बढ़ना है। यहां पर जोनाथन, उसका बेटा, राज्य के बारे में ज्यादा सोच रहा है, सॉल नहीं सोचता है। और इसलिए एक जगह आ जाती है जहां पे सॉल अपने बेटे को मारने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों ने होने नहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सॉल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और ये एक मकसद था, ये एक जैसे परीक्षा थी कि सॉल के जीवन में राज्य करने का मकसद क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है। उसकी प्रेरणा लोग नहीं थे, उसकी प्रेरणा परमेश्वर का राज्य नहीं था, उसकी प्रेरणा सिर्फ वो खुद अपने आप था और उसका अधिकार था। इससे जब कोई और सफल हुआ तो उसे अच्छा नहीं लगा, भले उसका बेटा क्यों ना हो। तो ये दूसरी परीक्षा है। 13 में उसकी विश्वास की परीक्षा है, वो चैप्टर नंबर 14 में उसके प्रेरणा की परीक्षा है, और चैप्टर नंबर 15 में उसकी आज्ञा मानने की परीक्षा है ना। ये तीनों जगहों पर एक साफ रूप दिख जाता है कि परमेश्वर सॉल को मौके पे मौके दे रहा था कि वो अपने आत्मिक जीवन को बढ़ा सके। लेकिन सॉल, क्योंकि वो स्वाभाविक मनुष्य है, हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से सॉल वहां तक पहुंच भी नहीं पाता है। और ये खतरा है स्वाभाविक जीवन में और आत्मिक जीवन में, नेचुरल मैन के जीवन को जीने में और आत्मिक स्पिरिचुअल जीवन जीने में। अगर हम नेचुरल मैन में जीते रहेंगे तो विश्वास में नहीं रहेंगे, हमारी प्रेरणाएं गलत होंगी, हमारे मकसद गलत होंगे कि किस वजह से हम सेवा कर रहे हैं, अपने आप के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए। और तीसरा है हमारी आज्ञा, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये भी परीक्षा है, ये भी परीक्षा। चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे एमेलेक के वो लोग हैं, चैप्टर नंबर 15 में, कि एमेलेक के वो लोग हैं, वर्स नंबर 2 में, जहाँ पे परमेश्वर की यहोवा ने कहा कि मैं एमेलेक को
दंड दूंगा कि उन्होंने इजराइल के विरुद्ध क्या किया और कैसे इजराइल के सामने रास्ता रोका जब वो मिस्र से निकले। एमेलेक यहाँ पर ये पहले लोग हैं जिन्होंने इजराइल पर हमला किया था जब वो लाल समुद्र पार करके निकले थे। और एमेलेक का चित्र हमेशा पापी स्वभाव है, हमेशा पापी स्वभाव है। और पापी स्वभाव क्या है? जब हम कमज़ोर होते हैं तो पीछे से आके हमला करते हैं। एमेलेक ने क्या किया? जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे तो पीछे से आके हमला किया और जाने नहीं दिया इसराइल को उस रास्ते से। हमारे पुराने पापी स्वभाव का चित्र है एमेलेक, और हमला करेगा जब हम कमज़ोर महसूस करते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि पूरी तरह से उनको नाश कर देना। कितने? पूरी तरह से। और उसमें लिखा कि किसी को ना छोड़ना, पुरुष को, औरत को, बच्चे को, बैल को, बकरी को, ऊंट को, गधे को, मेमने को, किसी को नहीं छोड़ना, पूरा नाश करना है। उदाहरण क्या है? हमारे पापी स्वभाव से कुछ भी अच्छा नहीं निकल सकता है, पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा उसको। दिखने में अच्छा हो सकता है, लगने में अच्छा हो सकता है, लेकिन पापी स्वभाव कभी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हमारा फ्लैश, शारीरिक जीवन कोई काम का नहीं है, हमें हमेशा नीचे ही गिराएगा, हमेशा ही हमला करेगा हमारी कमजोरी के समय में। और यहां पर उसको कहा कि सबको छोड़ना। वर्ष नंबर 9 में उसने राजा इगाग को छोड़ दिया। वर्ष नंबर 11, 13, 14 और 15 में क्या कर रहा है? फिर से बहाने बना रहा है। वर्ष नंबर 11, 13, 14 और 15 पढ़िए। बहाने बना रहा है। देखिए क्या लिखा है उसमें यहाँ पे। सैमुएल सॉल के पास है, वर्ष नंबर 13। और सॉल ने उससे कहा, आशीष है तो परमेश्वर का, मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया। सॉल ने कहा, तो फिर ये भेड़ों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसने कहा, वो हम एमलेक के यहाँ से लेके आए थे, लोगों ने छोड़ा ताकि हम परमेश्वर को बलिदान दे सकें, बाकी हमने सब निकाल दिया। 16वीं पंक्ति में स्वामी उससे कहता है, देख, परमेश्वर ने मुझसे पिछले रात को क्या कहा था? उसने कहा, कहे। वर्ष नंबर 17, क्या ये सच नहीं है कि तू छोटा था अपनी नजरों में जब परमेश्वर ने तुझे इजराइल के गोत्रों पर राजा बनाया और परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया? यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? सॉल ऐसा अगुआ, कैसे? नेचुरल लीडर है, तो अगर कुछ गलत होता है तो हमेशा दूसरों पे इल्जाम लगाएगा, दोष दूसरों पे लगाएगा। नेचुरल लीडरशिप इस तरह से होती है, अगर कुछ अच्छा हो तो मैंने किया, लेकिन अगर कुछ बुरा हो तो किसी और की वजह से हुआ। और उसने आज्ञा नहीं मानी, लोगों ने कहा, इसने कहा, परमेश्वर के लिए छोड़ दिया। धार्मिक बहाने, धार्मिक बहाने बना रहा है यहाँ पर। और अगर कोई आपको गलत निर्णय लेने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, इंतजार करो, उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। निर्णय एंड में आपको लेना है। आप बोल सकते हो उसने मुझे ऐसा कहा करने के लिए इसलिए मैंने किया, नहीं, निर्णय एंड में आपको लेना है। अगर कोई आपको बोल रहा है कुछ करने के लिए और गलत लग रहा है आपको, और अगर करूं कि नहीं करूं, और आप बाद में अगर कर दियो फिर बोला अरे ये तो गलती हो, अगर किसी ने बोला आपने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे कहा था। एंड में चुनाव आपको करना है, डिसीजन आपका है। दूसरा कोई कुछ भी बोले, डिसीजन किसने लिया? आपने लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ष नंबर 17 में, क्योंकि उसकी प्रमोशन हुई थी, सॉल के जीवन में घमंड आ गया था, और पहले उसने दूसरों पे दोष दिया, फिर उस मन से बोलता है नहीं मैंने गलती की ना। मन साफ होना आत्मिकता से कोई कनेक्शन नहीं है, आत्मिक होना ज्यादा जरूरी है। नहीं, सच्ची में मैंने गलती की, लेकिन एक्चुअली वो माफी नहीं मांग रहा है, एक्चुअली वो अंगीकार नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है कि मेरी इच्छा थी कि मैं सही करूं, बट आत्मिक नहीं है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि वर्ष नंबर 24 में उसने माफी तो मांगी, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरे कुरिन्थियों 7:10 में बहुत अद्भुत पंक्ति है, संसार का दुख मृत्यु की ओर। संसार में लोग बोलते हैं हाँ मैंने गलती की, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को मानते नहीं है, उससे वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। किसी ने कहा हाँ मैं पापी हूं, मैं मानता हूं मैंने पापी हूं, लेकिन यीशु मसीह को अगर उसने स्वीकार नहीं किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। तो अपनी भावनाओं में वो सच्चा हो सकता है, बट एक्चुअली स्वर्ग नहीं जाएगा। और यहाँ पर सॉल की तीसरी परीक्षा है और वो हार जाता है, नाकाम हो जाता है।
और ये हमारे लिए जीवन के लिए शिक्षा है कि यहाँ पे जब सॉल माफ़ी मांगता भी है तो दो चीज़ देखें इसमें। वो इसलिए अंगीकार करता है कि कहीं उसके हाथ से राज्य निकल ना जाए। वो अपनी नाम के बारे में ज़्यादा सोच रहे लोगों के सामने, इसलिए सैमुएल ने जाके एगैग को मार दिया। और दूसरी चीज़ देखते हैं उसके अंगीकार के बारे में कि वो सैमुएल से माफ़ी मांगता है, परमेश्वर से नहीं। ये दोनों में गलतियां हैं उसकी कि वो डर गया था कि एक्सपोज ना हो जाए, एक्सपोज ना हो जाए। तो उसका ध्यान किस पे था? अंगीकार करना नहीं, उसका ध्यान था परमेश्वर से माफ़ी मांगना, ध्यान नहीं था। उसका ध्यान क्या था? मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए और राज्य मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। यू नो, एक चीज़ याद रखना, मेरी क्या पदवी है, कितने लोग मुझे पूछते हैं, कितने लोग मुझे जानते हैं, मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, ये एक दिन चला जाएगा, एक दिन चला जाएगा। लेकिन जितना इन बातों को आप पकड़ने की कोशिश करोगे ना, उतनी आपके हाथों से निकलती जाएंगी। अब अपनी पोजीशन को पकड़ने रखोगे ना कि मैं संभाल के रखूँ कि मेरे यहाँ से मैं हिलूँ नहीं, मेरी पोजीशन निकल कोई ले ना सके, हाथ से निकल जाएगी। अगर आप कहोगे कि मैं इस जगह पे हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस स्थान पे रहना, मेरी जगह पे कोई नहीं आ सकता है, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या है? परमेश्वर के संग संबंध बनाए रखो, परमेश्वर के संग संबंध बनाए रखो। ओके, परमेश्वर में अपना मन लगाए रखो। बी ऑक्यूपाइड विद गॉड, बी ऑक्यूपाइड विद गॉड इंग्लिश में हम कहते हैं। परमेश्वर के कार्य में बने रहो। चैप्टर नंबर 16 और ये 16 से 31 में हम देखेंगे यहाँ पे दाऊद का नाम ऊंचा आ जाना शुरू होता है और सॉल नीचे जाना शुरू हो जाता है। चैप्टर 15 एक्चुअली सॉल के जीवन में बातें बदल जाएंगी, उसके हाथ से अब राज्य निकल जाएगा, बिकॉज तीनों परीक्षाओं में वो फेल हो गए। विश्वास नहीं है ना, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। प्रेरणा क्या उसकी सेवकाई की, उसका नाम हो, और आज्ञा नहीं मान रहा हो। मानता भी है तो भी आधी आज्ञा मानता है। याद रखिए, आज्ञा मानना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, या तो आप 100% मानते हो या नहीं मानते हो। अगर आप बोलोगे मैं 99% जो परमेश्वर कह रहा है कर रहा हूँ, तो एक्चुअली आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हो। या तो परमेश्वर की आज्ञा 100% होगी या 0। तो आपने बोला 99.99% भी मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी और इतना सा छोड़ दिया, तो आपने आज्ञा नहीं मानी है। सॉल ने आधी मानी, आधी नहीं मानी, उसका नतीजा हम देखते हैं। ओके, सो चैप्टर 16 और 17 यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद और सॉल दोस्त हैं, दोस्ती का रिश्ता है। पुराने नियम के सॉल और नए नियम के सॉल में फ़र्क क्या है? पुराने नियम का सॉल, उसकी शुरुआत जीवन की अच्छी रही, सही थी, अंत खराब था। नए नियम के सॉल जो बाद में पॉल बना, उसका जीवन की शुरुआत खराब थी बट अंत बहुत अच्छा था। आत्मिकता का फर्क था ये। ओके, नाउ पहले शमूएल 16 में दाऊद को अभिषेक किया जाता है और परमेश्वर कहता है कि जेसी के पुत्रों में से मैं तुम्हें एक राजा दूंगा, जो रूत और बोआज का पोता है। एक्चुअली वर्स नंबर 7 एक्चुअली मेन वर्स है, चैप्टर 16 की वर्स नंबर 7 मेन वर्स है। परमेश्वर ने शमूएल की ओर को देख के कहा, भारी रूप को मत देख, उसकी ऊंचाई को मत देख, क्योंकि मैंने इसको नकार दिया। क्योंकि परमेश्वर लोगों को उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से मनुष्य देखता है। मनुष्य भारी की ओर देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय की ओर देखता है। लाइक हम इस पंक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भार की ओर नहीं देखना, उसके हृदय को देखना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्योंकि सॉल दिखने में बहुत अच्छा था, ऊंचा था, हैंडसम था जैसे कहते हैं। दाऊद शायद उस तरह से नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके दिल को देखता है। वर्ष नंबर 13 उसका पहला अभिषेक है। उस वक्त दाऊद 12 से 16 साल के आसपास का है। ये पहला अभिषेक है जो छुप के हुआ है। दूसरा अभिषेक सॉल का, दाऊद का जब होता है तो दूसरे शमूएल के दूसरे अध्याय में होता है, जब वो जूडा का राजा बनता है। ओके, दूसरा शमूएल 2 वर्ष नंबर 4। और तीसरा उसका अभिषेक होता है दूसरे शमूएल 5:3 में, जब वो पूरे इजराइल के ऊपर राजा बनता है। और ये उस वक्त 37 वर्ष का है। तो पहला लोग कहते हैं कि 12 से 16 की आयु थी उस वक्त उसकी, और उसके बाद 37 ईयर्स का जब हुआ तो 20-25 वर्ष के आसपास के अंदर 3 हुए ना। परमेश्वर क्या कर रहा था? 3 अभिषेक क्यों? परमेश्वर उसको सिंहासन तक पहुंचने के लिए तैयार कर रहा था। और परमेश्वर देख रहा था कि जिस तरह से वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा है, तो परमेश्वर उसको प्रमोट करता था ना। पहले शमूएल 11:6 में देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा परमानेंट नहीं था पुराने नियम में, लेकिन सेवकाई के लिए लोगों के ऊपर आता था। और इसलिए उसका उद्धार से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अभिषेक से है सेवकाई करने के लिए। दाऊद गीत गाता है और दुष्टात्मा हार जाती है।
परमेश्वर ने अनुमति दी थी वो बुरी आत्मा को आने के लिए, ताकि दाऊद की तैयारी हो, क्योंकि उसकी आराधना की वजह से। ओके, सो पहले सामुएल 17 में देखते हैं दाऊद के जीवन बदलना शुरू हो जाता है यहाँ पर, और 16 और 17 के बीच में समय बीत चुका है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 16 में उसका अभिषेक और इमीडिएटली चैप्टर नंबर 17 की घटनाएं होती हैं जो गोलायत के संग है। चैप्टर 16 और चैप्टर 17 में कुछ लोग कहते हैं 4 से 6 वर्ष के बीच का समय बीता है उसके अंदर। ओके, सो यहाँ पर दाऊद के जीवन की टर्निंग पॉइंट है ना। अब देखते हैं, जब दाऊद सॉल के पास आता तो सॉल उसे पहचानता नहीं है। इसका मतलब कुछ समय बीत चुका है, डेविड और जवान हो चुका है। डेविड और गोलायत की स्टोरी है। जोनाथन, जैसे हमने कहा, सॉल तंबू में बैठा है, डिफेंसिव है, इंतजार कर रहा है, लेकिन दाऊद इस तरह से नहीं, दाऊद दौड़ के जाएगा। ओके, दाऊद दौड़ के जाएगा, दाऊद के अंदर विश्वास है। वर्ष नंबर 26, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्भुत है पंक्ति। दाऊद ने अपने आसपास जो लोग खड़े थे उनसे कहा, क्या किया जाएगा जो इस आदमी फिलिस्तीन को मारेगा? कौन है ये बिना खतना हुआ फिलिस्तीन जो जीवते परमेश्वर की सेनाओं को टट्टा उड़ा रहा है। ये वर्ष यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक राजा है जो अपने तंबू में बैठा है, लेकिन एक चरवाहा है जो आके ये बातें कर रहा है। ओके, सो वर्ष नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली सोल्यूशन क्या है। दाऊद विश्वास से चलता है इसलिए, और जब हम विश्वास से चलते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, हम डरते नहीं हैं, हम उन चीज़ों पर भरोसा करते हैं कि जो परमेश्वर कर सकता है। हमारा भरोसा उस तरह से होता है, हमारे बोल उस तरह से होते हैं, हमारी चाल उस तरह से। तो लोग बोलेंगे देखो शायद घमंडी है ना, एक्चुअली घमंड नहीं होता है, बिकॉज हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम लोग को ऐसे डर ही नहीं लगता। हम लोग कहते हैं चलो जो परमेश्वर ने क्या करके करेंगे, उसमें क्या है। और लोग बोलेंगे अरे इतना घमंड है, अपने आप को ज़्यादा ही समझते हैं। नहीं, एक्चुअली फेथ है। इमेजिन कीजिए, राजा तंबू में बैठा है और एक चरवाहा वहां बाहर खड़ा होकर कह रहा है कौन है फिलिस्तीन, अगर इसको मारेंगे तो क्या मिलेगा। तो सोचिए, सेना में जो लोग वहां खड़े होंगे वो क्या सोच रहे होंगे, अरे यार राजा और हमारी पूरी सेना यहाँ खड़ी है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा और तू चरवाहा आके यहाँ पे बात कर रहा है इसको हराने की। सो एक्चुअली थिंक क्या है, दाऊद के अंदर विश्वास है इसके लिए वो ये सब कह सकता है। अगर उसके अंदर विश्वास है तो नहीं कर सकता है, सॉल की तरह तंबू में बैठा रहता। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे विश्वास से चल रहा है। सॉल नेचुरल मनुष्य है, इसलिए उसकी सोच भी स्वाभाविक है। दाऊद विश्वास से चलता है, इसलिए विश्वास से कदम भी लेता है। सॉल कभी विश्वास से कदम ले ही नहीं पाया, बिकॉज उसके अंदर विश्वास था ही नहीं, स्वाभाविक मनुष्य। दाऊद आत्मिक मनुष्य है, इसलिए वो विश्वास से कदम उठा सका। ना दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद को अनुभव है कि मैं इसको ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक सिंह को और एक भालू को खत्म किया है। और कई कमेंटेटर कहते हैं कि दोनों को एक ही दिन मारा था उसने। ना सोचिए, जब सिंह मारने के लिए हारता ऊंचा होता है तो वो भी 7-8 फुट का हो जाता है। जब भालू अपने चारों पैरों पे होता है, लेकिन जब हमला करता है तो वो भी ऊंचा हो जाता है, 8-9 फुट का है। तो दाऊद कह रहा है ये 9 फुट का है। जब सिंह मुझे मारने आया तो जब वो सिंह अपने पैर के पीछे खड़ा हुआ था तो वो भी 8-9 फुट का हो गया था। जब भालू मुझसे लड़ने आया और उसमें हमला करने आया तो भी 9 फुट का हो गया। तो ये फिलिस्तीन तो भी 9 फुट का ही है। तो क्या दोनों से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया था, तो इससे भी छुड़ाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 फुट से क्या डरना, बाहरी रूप देख के क्या डरना। जब जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह से छुड़ाया और भालू से छुड़ाया, वो इससे भी मुझे छुड़ा के देगा। और ये उसका अनुभव था। और वर्ष नंबर 36 में हम देखते हैं कि सॉल अपना कवच था, लेकिन दाऊद को फिट नहीं आता है। स्वाभाविक मनुष्य का कवच एक आत्मिक इंसान पहन के कैसे काम कर सकता है। यहाँ पर उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है, आत्मिक इंसान को स्वाभाविक मनुष्य का कवच कभी फिट नहीं आएगा। दाऊद क्या करता है, 5 पत्थर उठाता है। अनुग्रह की बात है, 5 पत्थर उठाए। और न्यायों की किताब 20वें अध्याय में हमने पढ़ा है वर्ष नंबर 16 में कि बेंजामिन के जो लोग थे, मतलब जैसे हम बोलते हैं कैटी, जिस पत्थर को घुमाते थे, एक बाल को आप ऐसे खड़ा कर दो और उनको पत्थर को घुमाएंगे तो सीधा उस बाल को लगेगा। इतना उनका एम अच्छा होता था। दाऊद को पता था कि गोलायत के कवच में एक जगह खाली है। एम उसने लिया, लेकिन पत्थर परमेश्वर ले गया वहां तक और सीधे सही जगह पे जाके मारा उसको। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेविड के अंदर वो गुण हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मदद की।
वर्स नंबर 43, 45, 47 देखेंगे। युद्ध जो है वो परमेश्वर का था, मनुष्य का नहीं। युद्ध परमेश्वर का है, परमेश्वर उसे जीत देगा। इसलिए क्योंकि वो पहले विश्वासी कदम उठाए। इसलिए अगर वो विश्वासी कदम नहीं उठाता तो वो भी जीत नहीं देख पाता, सॉल की तरह ही रहता। लेकिन क्योंकि उसने विश्वासी कदम उठाए, तो जिस तरह से परमेश्वर ने उसको जीत दी, वो इसलिए दी क्योंकि दाऊद ने विश्वासी कदम उठाए, और वो ही वो कुछ कर रहा था ना। अंत में 5 चीजें दाऊद की ट्रेनिंग से हम देखेंगे। ओके, वर्स नंबर 57 में वो वापस चला जाता है ना। चैप्टर 17 वर्स नंबर 57 में वापस चला गया ना। 5 चीजें हम देखेंगे दाऊद की ट्रेनिंग के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, पहला, उसका सारा जीवन ट्रेनिंग थी, शिक्षा थी। हमारे लिए बाइबल कॉलेज सारा जीवन हमारी ट्रेनिंग है। सिर्फ 4 साल हम नहीं करते हैं, सारी जिंदगी भर हम ट्रेन होते रहते हैं। उसने चरवाहे की तरह खेत में काम किया, गोलायत को मारा, वापस खेत में चला गया, ट्रेनिंग करता रहा। ओके, दूसरी चीज, उसने अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी। जब भालू आया तो वो भागा नहीं, उसका सामना किया, क्योंकि भेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दाऊद के ऊपर थी। तीसरी चीज, हार्प तो कहते हैं, वो बजाना सीखा। वो तो क्या क्या सीखा? ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबल होना, म्यूजिक बजाना। सॉल के संग जब उसके महल में था तो किस तरह से राज्य पे राज किया जाता है वो वहां सीखा। वो किस तरह से राज्य चलता है जब सॉल के महल में, तो वो देख के सीख रहा है। और 5वां, सॉल के सताव से किस तरह से छुप के भागना है और परमेश्वर के संग बने रहना, ये वो सीखा है। लाइक 5 चीजें वो सीखेगा उसके जीवन के अंदर, जो ट्रेनिंग है उसकी। क्या सिखाएगा परमेश्वर उसको? ये 5 चीजें सिखाएगा। सारी जिंदगी भर तुझे ट्रेन होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूजिक बजाना सीखा, किस तरह से राज पे अधिकार करना है सीखा, और सॉल का जब भी सताव आया तो किस तरह से जीना है। 9 वर्ष 10 वर्ष बीत गए जब सॉल उसके पीछे पड़ा रहा, भागता रहा वो, लेकिन किस तरह से हम देखते हैं उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको सिखाया, और इसलिए वो क्या बना? परमेश्वर के हृदय के पीछे का मनुष्य। आमीन। सो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर पहले शमूएल 19 की क्लास को अगली क्लास में शुरू करेंगे।